नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड में। और ये जो एरिया है कारमेघ मध्य पंचायत का ये मधुपुर गांव है। और यहाँ पर एक भयानक वारदात हुई है, यहाँ पर एक लूट की वारदात हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यहाँ पर बाइक रेस के द्वारा दो अज्ञात अपराधियों ने चलती बाइक से पीछा करके एक परिवार जो बैंक से पैसा निकाल करके अपने घर जा रहा था उसको पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। और यहाँ पर जाकर के जो है उनका बैग कहीं न कहीं छीनने का प्रयास किया गया। और बैग छीनने के ही क्रम में गाड़ी को धक्का दिया गया, जिस धक्का के कारण गाड़ी पर जो महिला सवार थी वो नीचे सड़क पर गिर गई। उसके सर में गंभीर चोट आई है। और अभी अभी ये खबर मिली है मीडिया को कि उस महिला की मृत्यु हो गई है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या ये घटना है, किस प्रकार से इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर मैं खून का आपको दाग दिख जाएगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, खून का दाग यहाँ तक इसी जगह पर बताया जाता है। यहाँ पे जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल से एक महिला और पुरुष यहाँ बगल में खुटौना जो प्रखंड है वहाँ स्टेट बैंक का कार्यालय है, स्टेट बैंक से पैसा निकाल करके घर जा रहे थे। जब हमारी टीम ने बात की मृतक के परिजन से, उन्होंने बताया कि आने वाले 4 मार्च को उनके लड़की की शादी थी। उसी सिलसिले में बैंक से कुछ राशि निकाल करके वो परिवार अपने घर जा रहा था। और बगल के लोकी प्रखंड में उनका घर पड़ता है। मधुबनी ये जिला है। बताया जा रहा है कि खुटौना से जब वो पैसा लेकर के निकले तभी से उनकी रेकी की जा रही थी अज्ञात अपराधियों के द्वारा। और बाइक से पीछा करते करते आप देख सकते हैं ये स्टेट हाईवे है, ये रास्ता जिला मुख्यालय को जाती है। कुछ दूरी पर प्रखंड मुख्यालय और वहाँ का थाना है। जबकि अगर मैं आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाऊँ तो ये जो रास्ता है ये आगे जाके नेशनल हाईवे 104 से भी मिलती है और भारत नेपाल सीमा तक जाती है। यहाँ से भी कुछ ही दूरी पर लोकहा का जो है वो पुलिस स्टेशन है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि जिस माँ के घर में उसके बेटी की 4 तारीख को शादी थी, जहाँ कहीं न कहीं खुशियों का माहौल बनने वाला था, वहाँ अब मातम छा गया है। उस परिवार में जहाँ खुशियाँ दस्तक देने वाली थी वहाँ अब मातम पसर गया है, क्योंकि जिस लड़की की शादी थी उसके माँ का देहांत हो गया। अभी खबर मिली है हमें कि रात में हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि खुटौना से जब वो आए यहाँ पर, जब बाइक से 2 अपराधियों ने उनका पीछा किया, उनका पैसों से भरा बैग छीनने का प्रयास किया और उनको धक्का देके गिरा दिया। सड़क पर जब महिला गिरी उसके सर में गंभीर चोट आई। बगल में खुटौना अस्पताल, सरकारी अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहाँ से रेफर करने के बाद उसको दरभंगा भेजा गया और वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है, देख लीजिए, ये मधुबनी जिला भर में, मैं अगर पूरे जिला की बात करूं तो मधुबनी जिला भर में जो क्राइम का ग्राफ है, अपराध का जो ग्राफ है वो बहुत बढ़ गया है। निरंतर आए दिन जब तब आपको पेपर में, अखबार में और जगह जगह सुनने को मिल जाएगा, फलाने जगह गोली मार दी गई, फलाने जगह चाकू गोद दिया गया, फलाने जगह लूट हो गई, फलाने जगह बलात्कार हो गया। आए दिन मधुबनी जिला की जो प्रशासन है, कहीं न कहीं सवाल उठता है यहाँ के पुलिस प्रशासन पर। बिल्कुल नकारा, निकम्मा प्रशासन मधुबनी जिला का। विगत कुछ समय से देखा जाए तो जिला भर में जो अपराध का ग्राफ है वो बहुत बढ़ गया है। देखिए, चूंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, आगे जाकर के इंडिया और नेपाल का स्टेट हाईवे है ये, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी ना के बराबर। आपको रोड पर में पेट्रोलिंग तक नहीं ढंग से की जाती है। इतनी सारी गाड़ियां चलती है ना, कभी वाहनों का चेक किया जाता है, क्या कागज है, नहीं है, हेलमेट है, लाइसेंस है, कौन गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का पेपर है, नहीं है। गाड़ी चोरी हो जाती है, लोगों के दरवाजे से गाड़ी चोरी हो जाती है। कहीं न कहीं अपराध का ग्राफ, बिहार में तो अपराध बढ़ ही रहा है, लेकिन मधुबनी जिला में विगत कुछ दिनों से, विगत कुछ समय से अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं ग्रामीण यहाँ के, मैं उन लोगों से बात करूँगा कि उनको क्या जानकारी है इस घटना के बारे में और क्या वो कहना चाहते हैं यहाँ के पुलिस प्रशासन के बारे में। कहीं न कहीं प्रशासन विफल है, तभी तो इस तरह का अपराध हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं
सर मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या नाम है आपका, ये बताइए। राम यादव। कहाँ घर है सर आपका? मधुपुर। ये जो घटना अभी हम लोगों को जानकारी मिली कि यहाँ पर हुआ है, इसके बारे में क्या जान रहे सर आप? हम तो देखे नहीं, हम घर पर नहीं थे, हम कहीं थे। वहाँ पर हम शोरगुल सुने कि आपके घर के पास में लूट हो गया है। जी जी। चलते गाड़ी बाइक से पैसा लूट लिया है। वो सुने तो हम यहाँ आए, यहाँ देखे, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुआ मन में। जो सर एक बात जहाँ तक मुझे जानकारी मिली अभी मृतक के परिजनों के द्वारा फ़ोन पर बात करने के बाद, उनकी लड़की की शादी थी सर 4 तारीख को, और उसी सिलसिले में वो पैसा निकाल के जा रहे थे। ऐसे में इस तरह की घटना घट जाना कहीं न कहीं क्या दर्शाता है सर, समाज में क्या हो रहा है? दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आप एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए कि देखिए ये आवासीय इलाका है, आप देख सकते हैं आवासीय इलाका है। इधर भी आप देखिए, यहाँ बगल में एक दुकान है, यहाँ एक साइबर कैफे है। बताया जाता है कि बाकी दिनों तो यहाँ पे भीड़ रहती थी लोगों की, लेकिन कल दुर्भाग्य से कहिए कि ये दुकान भी बंद थी और यहाँ पर लोग भी नहीं थे। जिस समय ये वारदात हुई उस समय लोग भी नहीं थे। ये बताइए कहीं न कहीं ये बहुत चलता फिरता रोड है, और इस रोड में सर रोड रेज ये कि बाइक से 2 अपराधी पीछा करते हैं। कहाँ सर 5 किलोमीटर दूर से पैसा निकाल के कोई आ रही है और फिर पीछा करना, फिर पैसा छीनना, और फिर इस तरीके की हरकत करना कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े। तो पैसा भी गया और जान भी गया। सिस्टम कहाँ सो रहा है? कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें आपको नहीं लगता कि प्रशासन विफल है यहाँ पर पुलिस व्यवस्था को चौकस रखने में? अब उतना तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। जी जी। प्रशासन उस समय में लेकिन कोई यहाँ पर नहीं था। रोड तो पूरा चलता फिरता है। सर अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है पूरे जिला भर में, पुलिस प्रशासन की सक्रियता खत्म हो रही है, अपराधियों को डर तो नहीं हो रहा, तभी तो बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। तब चलती गाड़ी से न पैसा छीन लूट के भाग गया। देखिए एक और बड़ी बात है, जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, जैसे ही हमें जानकारी मिली कि उस महिला का मतलब कि डेथ हो गया है, जब हमारी टीम यहाँ पहुंची है मौका वारदात पर जहाँ की ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, तो हमने देखा कि लोखा थाना की यहाँ पर पुलिस की गाड़ी लगी हुई थी और एएसआई जो है लोखा थाना के, वो यहाँ पर मामले की तहकीकात करने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मीडिया को देखा तुरंत पुलिस की टीम यहाँ से निकल ली। जब तक में हम लोग कैमरा ऑन करते और उनसे कुछ सवाल जवाब करते, उससे पहले पुलिस निकल गई यहाँ से। कहीं न कहीं मीडिया को फेस करने से पुलिस बचना चाह रही थी। सर आप यहाँ पर मौजूद थे, प्रशासन की गाड़ी यहाँ आई थी ना सर? यहाँ पर एड्रेस लिखे हैं हम लोग। नहीं, प्रशासन की गाड़ी आई थी लोखा थाना की? आई थी यहाँ पे, तो जो पदाधिकारी आए थे थाना के गाड़ी से, हम लोग से एड्रेस लिखा है, पूछे क्या हुआ, घटना कैसे हुआ, लिख करके फिर चले गए। देखिए जैसा ये बता रहे हैं, पुलिस की गाड़ी यहाँ आई थी, इनसे एड्रेस वगैरह कुछ पूछा है, और मीडिया जब तक में उनसे कुछ सवाल जवाब करती है वो तुरंत यहाँ से निकल गए। तो थाना पे अगर आप जाएंगे किसी मामले की जानकारी लेने के लिए, तो थानाध्यक्ष आपको ये कह के टाल देते हैं कि सर हमको अधिकार नहीं है, डीएसपी से जाके पूछिए। अब बताइए, डीएसपी मुख्यालय यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर है। अगर मिनट में घटना हो, मिनट में अपराध हो, तो मीडिया दौड़ के डीएसपी के पास जाएगी, या फिर पुलिस प्रशासन की कुछ जवाबदेही बनती कि नहीं बनती है? थाना पर जाने के बाद अगर आप किसी घटना के बारे में पूछेंगे तो ये कह के वहाँ पर टाल दिया जाता है कि हम लोग अथॉराइज नहीं है, डीएसपी साहब इसके बारे में बताएंगे। अब बताइए कि हर छोटी छोटी घटना समाज में प्रतिदिन घटना होती रहती है, और लोग कैसे बार बार डीएसपी के पास कैसे जाएंगे? यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। एक और चाचा जी मुझे दिख रहे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। चाचा मिथिला प्रेस में स्वागत है। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव यादव। कहाँ घर हुआ चाचा? मधुपुर घर हुआ। चाचा आपके गांव में इस तरह की वारदात हो गई, एक महिला अपने बेटी की शादी के लिए पैसा निकाल के घर जा रही थी, उसका पैसा भी चला गया, उसकी जान भी चली गई, क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत दुख की बात है। जहाँ खुशी था वहाँ अनखुशी हो गया, वहाँ खुशी नहीं है, वहाँ बहुत तकलीफ़ की बात है। ये सब जो यहाँ होना नहीं चाहिए। रोड पर इतना क्राइम होता है, प्रशासन को इसमें चौकस रहना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, इतना तो करना चाहिए ना। देखिए शादी ब्याह लगन का माहौल है, भीड़ भाड़ बाजार में रहता है, प्रशासन कितना सफल है क्राइम को कंट्रोल करने में? अपराध का ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है मधुबनी जिला में खास करके। तो में 4 बजे 5 बजे दिन का सवाल है, रात का सवाल नहीं है। दिन दहाड़े लूटपाट होता है, बहुत की बात है ना, बड़ी दुख की बात है। जबकि समाज में हम लोग सब घर बसा कर यहाँ पर है, रोड में है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर तस्वीर भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ क्राइम करने का ये जगह है।
ये तो स्वतः जो है सो क्राइम जो किया है सो तो समझिए कि बहुत जुल्म क्राइम किया है, पैसा लेके भाग जाता। बहुत जुल्म हुआ है। देखिए दिन दहाड़े लूट की बात कह रहे हैं चाचा जी। मैंने आपको जैसा बताया ये सामाजिक ग्रामीण मोहल्ला है, गांव घर की आबादी है और इस तरह यहाँ पर इस बड़ा प्रकार की लूट बहुत बड़ी वारदात है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं महिलाओं से पूछूंगा, चूंकि एक महिला का ही मर्डर हो गया, देहांत हो गया, उनकी बेटी की शादी थी। आप लोग अगर कुछ कहना चाहें। दादी पहले ये बता भी यहाँ के घर कत छे? मधुपुर में। दादी कहियो एगो महिला के काल्हि एठमा महिला साथे लूट भ गेलै और उ लूट के बाद उ महिला जे गिरले सड़क पर, उ महिला रात में मर गेलै, ठीक छै। 4 तारीख ओकर बेटी के बियाह छलै हन, उ पैसा निकालि के बैंक से घर जाइ छलै। कहू एना जे ककरो साथे घटना भ जेतै कि अहाँ बैंक से पैसा निकालि के गाम जाइ छियै बेटी के बियाह करबेतै खातिर, कते मेहनत से लोग पैसा कमाइ छै, आ एहि प्रकार के अहाँ साथे रास्ता में घटना भ जाय कि पैसो चलि गेल, अहूँ चलि गेल, तऽ बाल बच्चा तऽ बेलल्ला भए गेलै। की कहबै दादी एहि प्रकार के घटना भेलै? की कहबै, सएह सब कहबै कि ना उतना पूरा ही। देखिए दादी गांव घर की महिला है, नहीं बोल पाती है, कुछ और लेडीज लोग हैं, इन लोगों से मैं बात करता हूँ। ये बताइए नाम क्या हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी जी, ये बताइए कि कल जो यहाँ पर घटना हुई है 4 बजे के आसपास दिन दहाड़े लूट की, क्या घटना हुई है? तो रुपया छोड़ा के छले आबे तो बच्चा एकटा रहे तो गाड़ी में गाड़ी सटबे तो कहलकै महिला से नहीं तो हे तो किया सटबे छै गाड़ी से कहलकै, आ तबे में छीन लेलकै, तो खसा देलकै, रुपया छीन लेलकै, तो चलि गेलै, तब भाग गेलै। तो निकला बच्चा के देखते कि रुपया के देखते। अच्छा ये बताबू कि हमरा सबके अभी खबर एले ओइ परिजन के जकरा साथे ई घटना भेलै, ओतऽ से खबर एले कि ओ महिला के मृत्यु भए गेलै, हॉस्पिटल में महिला मर गेलै और ओकर लड़की के शादी रहे 4 तारीख के। तो जकरा भी घर में एहि प्रकार के घटना भ गेलै, खास कऽ महिला के तो और ज्यादा अपराध के शिकार बनायल जाइ छै, एहि पर की कहबै? सरकार न अथी करते तो पर रुपया देता। देखिए एक और बड़ी बात है कि हटिया बजरिया में जब गांव की महिलाएं जाती है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, तो किसी का पर्स छीन लिया जाता है, किसी के कान की बाली छीन ली जाती है, किसी के गले का चेन। अभी दुर्गा पूजा छठ के समय में लोखा की घटना है हटिया गाछी का कि एक महिला के गले से सोने का चेन छीन लिया गया। मोर जैसा कोई गली रहता है, वहाँ पे 2-4 आवारा लुच्चे लफंगे लोग खड़े रहते हैं। आप उधर से निकले, पर्व त्योहार का समय रहता है, दुर्गा पूजा दिवाली, महिला थोड़ा अपना सज धज के पूजा पाठ करने बर बाजार जाती है, आप गली से निकल रहे हैं मोड़ पे और चुपके से आपका कोई कान का छीन लिया, गले का चेन छीन लिया। इस तरह का अपराध होता ही रहता है रोड पर में, गांव मोहल्ला में। दिन दहाड़े इतना बड़ा अपराध हो गया, लूट हो गया, क्या कहिएगा आप? महिला के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। सही बात छै, अपराध भेल छै। दादी अहाँ कहियो ना दादी। अपराध भेल छै, इतना खसा के छीन लेलकै, भाग गेलै, महिला मरि गेलै, बच्चा के ओकर छलै शादी, फिर ओकर की सहयोग करतै से तो वो जानते। दादी एकटा बात कहियो कि गांव घर में एहि तरीका से रोड पर में अपराध की दिन दहाड़े लूट लेना, दिन दहाड़े आदमी को मार देना, ये सब तरीका के जो अपराध भ रहल छै ना, आदमी केना जीते? वह बच्चा के शादी ब्याह देखते, कोई मुर्दा के देखते, आदमियों चल गए, रुपयो चल गए, सब कुछ चल गए। अब वो बदहोश रहे, हम कहले रुपया के छोड़ू, ओकरा लऽ कऽ हॉस्पिटल भागू, वो तो हेलमेटो तेलमेटो के कहाँ फेंक दिलकै आ चल गेली। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन दहाड़े लूट की घटना यहाँ पर हुई है। अपराधी कहीं न कहीं बेखौफ घूम रहे हैं। पूरे मधुबनी जिला का ये हाल है, एक जगह 2 जगह नहीं, जगह जगह। कुछ दिनों पहले खुटौना में गोली मार दी गई थी एक आदमी को, पेट्रोल पंप के पास में घर से किसी को फोन करके बुलाया गया और गोली मार दिया। कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक में लूट की वारदात हुई थी कि एक महिला अंदर से निकली है, पैसा निकाल के उसको फर्जीवाड़ा कुछ नकली पैसा वगैरह धरा दिया। कुछ दिनों पहले लोकहा में भी हुआ था। ये बताइए सर कि ये जो बैंक वगैरह से निकलने पर जो पैसा वगैरह का जो छीना झपटी का जो कांड हो रहा है, बराबर लोखा में भी देखा जाए, खुटौना में भी देखा जाए, अपराधी कहीं न कहीं बेखौफ घूम रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या वो तो बहुत गलत बात है। क्या आपको लगता है कि अपराध बढ़ गया है जिला भर में? हाँ, अपराधी तो बढ़ गया ही है। बढ़ गया है। हाँ। पुलिस प्रशासन की विफलता कह सकते हैं कि रोड पर में अपराधी बेखौफ घूमते हैं, तो प्रशासन रोड पर अगर चौकसी बरते, वाहनों की गाड़ियों की अगर चेकिंग वगैरह सही से की जाए कागज पत्तर के साथ, तो कहीं ना कहीं जो अपराधी तो सर पेपर के साथ तो नहीं घूमते होंगे। वो साला तो प्लेट बाइक को तो प्लेट भी छोड़ा के रख देता है वो उन लोगों। अच्छा,
तो कैसे पकड़ेगा? वो भी जो भाई साहब भी था उस बाइक वाले, तब तो नंबर प्लेट रहता तब तो फोन करता। माने जो गाड़ी से लूट हुआ है वो गाड़ी में नंबर नहीं लगा हुआ था? नहीं। देखिए, एक बड़ी बात है कि वाहनों पर जो है, सड़कों पर वाहनों की जांच कहीं न कहीं तेजी से होनी चाहिए, अनियमित रूप से होनी चाहिए। गाड़ी पर में, रोड पर में बगैर पेपर के, बगैर लाइसेंस के, बगैर आरसी के, बगैर इंश्योरेंस के गाड़ियां चलती है। नाबालिग लोग गाड़ी चलाते हैं। सड़क दुर्घटना भी आए दिन होती रहती है। थोड़ा सा आगे जगह है, रेलवे स्टेशन का मोड़ है जहां पर, वो तो समझिए स्पॉट है मौत का, वहां तो आए दिन मर्डर होना ही होना है। यहाँ पर में रोड पर बार बार दुर्घटना भी होती रहती है। गाड़ियों पर कहीं न कहीं चेकिंग करनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को पेट्रोलिंग वगैरह पर ध्यान देना चाहिए। आखिर जिला भर में इतना बेखौफ अपराधी कैसे घूम रहा है? फिलहाल जैसे ही हमें जानकारी मिली थी इस घटना की कि उक्त महिला का देहांत हो गया है, मृत्यु हो गई है, हम स्पॉट पर में आए थे लोगों से पूछताछ करने के लिए। हम महिला के घर भी जाएंगे, वहाँ उनके परिजनों से बात करेंगे कि क्या आखिर वो कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन क्या आगे रोल निभा रही है। यहाँ पर जो लोखा थाना की पुलिस की टीम आई थी वो मीडिया को देखते ही निकल गई यहाँ से, मीडिया को मौका नहीं मिला उनसे बात करने का। फिलहाल मिथिला प्रेस आपसे जुड़े सभी मुद्दों को उठाने के लिए आपके साथ है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई समस्या है जिसके लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हैं तो बेशक आप हमें संपर्क करें, हमारी टीम सदैव आपके साथ है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।